Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book chapter 6. चैप्टर 6 नेम नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष का नेम तो आपने सभी ने सुना ही होगा, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, प्लस नेताजी सुभाष से आपको कुछ न कुछ सीखने को भी मिले। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। नेताजी सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, इनका पूरा जो नेम था वो क्या था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनका जन्म 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को हुआ था 1897 में इन कटक में इनका जन्म हुआ था। श्री जानकी दास बोस वाज हिज फादर, जो श्री जानकी दास बोस इनके पिता थे। एंड श्रीमती प्रभावती वाज हिज मदर, और श्रीमती प्रभावती जो थी वो इनकी माता थी। यानी इनके पिता का नाम जानकी दास बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती था। He passed his matriculation examination and secured second position in the whole province. He passed, उन्होंने पास की। His matriculation examination यानी मैट्रिक परीक्षा जो है उन्होंने पास की, एंड और secured second position in the whole province, और पूरे प्रांत में दूसरा नंबर इन्होंने प्राप्त किया, यानी दूसरे नंबर पर ये पूरे प्रांत में आए। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही पास द BA एग्जामिनेशन एंड secured a first division. आफ्टर दैट यानी उसके बाद उन्होंने BA की एग्ज़ाम पास की और पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो इसका मतलब कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपीयर फॉर द ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए। टू अपीयर फॉर द ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय सिविल सेवा की जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए वह इंग्लैंड गए थे। ही पास इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ ओनली 8 months। ही पास्ड इट, उन्होंने इसे भी पास कर लिया विथ इन ए शॉर्ट टाइम यानी बहुत कम समय में, ऑफ ओनली 8 months जो कि 8 महीने का समय था। यानी उन्होंने 8 महीने के समय में ही इस एग्ज़ाम को भी पास कर लिया। बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन दिस हॉनरेबल सर्विस, लेकिन इन्होंने इस सम्मानीय सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वह सोचते थे, दैट कि वाइल डूइंग द सर्विस, जब वह इस सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, जब वह ये सर्विस इंग्लैंड में करेंगे, इट वुड नॉट बी ईजी फॉर हिम, यह उनके लिए आसान नहीं होगा, टू सर्व मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि की, मदरलैंड यानी मातृभूमि। अगर वह इंग्लैंड में यह जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके लिए उनकी मातृभूमि की सेवा करना आसान नहीं होगा, और वह अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते थे। मतलब उनके लिए उनका सबसे पहला जो धर्म था वो था अपने मातृभूमि की सेवा करना, उसे आज़ाद करवाना। इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए क्या किया? उन्होंने इंग्लैंड की इस हॉनरेबल, इस सम्माननीय सर्विस को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो जॉब करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। ही रिटर्न टू इंडिया, वह इंडिया वापस आ गए। एंड स्टार्टेड सोशल सर्विस वर्क, और उन्होंने समाज सेवा का वर्क, समाज सेवा का कार्य वहाँ पर शुरू किया। एंड कलकत्ता, कहाँ पर? कलकत्ता, जिसे कि हम अभी क्या कहते हैं? कोलकाता, यानी जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने सोशल सर्विस वर्क यानी समाज सेवा का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ही वॉज इलेक्टेड मतलब मीन्स वो निर्वाचित हुए, चुने गए, द मेयर ऑफ कलकत्ता, यानी वह कलकत्ता के मेयर चुने गए इन 1918 सन 1918 में। ही वर्क फॉर 5 months एज ए मेयर, उन्होंने 5 महीने तक एक मेयर की तरह काम किया। देन ही रिजाइन, और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने मतलब जब वो 5 महीने तक उन्होंने एक मेयर की जॉब की, एक मेयर की तरह काम किया कलकत्ता में, और फिर उन्होंने इस जॉब को रिज़ाइन कर दिया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट यानी फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता की लड़ाइयों में भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया। सून, जल्द ही, सुभाष चंद्र बोस बिकम ए फेमस लीडर, जल्द ही जो सुभाष चंद्र बोस थे बिकम ए फेमस लीडर, वो बहुत एक फेमस एक लीडर बने, बहुत प्रख्यात लीडर बने वह। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, वह उन्हें इंडिया का प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया।
ऑफ द सॉरी ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी उन्हें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया, निर्वाचित किया गया इन 1938 एंड अगेन इन 1939। पहले 1938 में उन्हें चुना गया, फिर दोबारा उन्हें 1939 में भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि पार्टी थी उनके अध्यक्ष के रूप में इन्हें 2 बार चुना गया। व्हेन ही वाज अंडर अरेस्ट इन 1941, जब सन 1941 में जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ही स्लिप्ड ऑफ टू फॉरेन कंट्रीज, तो ये चुपके से विदेश में चले गए, विदेशी देश जो थे ये वहाँ चले गए। ही रीच्ड जर्मनी एंड मेट हिटलर फॉर हेल्प इन द इंडियन फ्रीडम फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, यानी अगेंस्ट। ही रीच्ड जर्मनी, वह जर्मनी पहुँचे, एंड मेट हिटलर, और हिटलर से मिले, फॉर हेल्प, मदद के लिए, इन द इंडियन फ्रीडम फाइट, यानी भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके लिए वह हिटलर से मिले अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, जो ये किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के जो खिलाफ जो भारतीय इंडियन फ्रीडम की फाइट थी उसके लिए वह हिटलर से मिले। मीन्स जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय में जब हमारा भारत ब्रिटिशों के अधिकार में था, यानी जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर उनका आधिपत्य जमा रखा था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब पुलिस की द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें भारत को आज़ाद करवाना है, इस ब्रिटिश से उन्हें भारत को आज़ाद करवाना है। तो जब उन्हें सन 1941 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वह चुपके से विदेश के देशों में भाग गए और वह जर्मनी पहुँचे और वे वहाँ हिटलर से मिले, जो कि उस वक्त जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने हिटलर से भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद करने के लिए उनसे मदद मांगी। ही रीच सिंगापुर इन ए सबमरीन, वह एक सबमरीन के द्वारा सिंगापुर पहुँचे। देयर ही ऑर्गेनाइज द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान, यानी वो एक सबमरीन के मदद से सिंगापुर पहुँचे, यानी पानी के रास्ते वो सिंगापुर पहुँचे। देयर ही ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पर उन्होंने आयोजन किया द INA, यानी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का उन्होंने वहाँ पर आयोजन किया, गठन किया इस सेना का, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान जो 2 देश थे उनकी मदद से उन्होंने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का उन्होंने गठन किया वहाँ पर। ऑल द इंडियंस ट्रूप्स एट सिंगापुर जॉइंड हिज आर्मी, ऑल द इंडियन ट्रूप्स, यानी वहाँ पर जो भी भारतीय सेना की टुकड़ियाँ थी, ट्रूप्स मीन सेना की टुकड़ियाँ, एट सिंगापुर, जो सिंगापुर में थी, उन्होंने ज्वाइन किया हिज आर्मी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की इस आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया, वो भी उनकी इस आर्मी में शामिल हो गए। द इंडियंस हु वर देयर, जो भारतीय जो वहाँ पर थे, ऑल्सो ज्वाइन हिज मिशन, उन्होंने भी उनके इस मिशन को ज्वाइन किया, शामिल किया, जो कि उनका मिशन था कि भारत को ब्रिटिश से आज़ाद करवाने का। उस मिशन को सिंगापुर के भारतीय नागरिकों ने भी उसमें इनकी मदद की। एंड हेल्प हिम इन ऑल पॉसिबल वेज, और उन्हें हर संभव प्रयास उन्होंने किए, मतलब हर संभव प्रयास के द्वारा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की। ही गेव द स्लोगन, उन्होंने नारा दिया, ऑफ जय हिंद, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, टू INA लेटर ऑन, यानी जब उन्होंने मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी उनके लिए उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। इट बिकम ए नेशनल स्लोगन, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बन गया है, या जो कि एक राष्ट्रीय नारा बन गया। ही आज द पीपुल, उन्होंने लोगों से कहा, ऑफ इंडिया, यानी उन्होंने भारत के लोगों से कहा, यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो बहुत फेमस नारा है जो कि आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। ही सक्सेस इन रीचिंग अप टू द इम्फाल इन असम, वे इम्फाल और असम पहुंचने में सक्सेस हुए, सफल हो गए। अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्यवश, ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन, उन्हें इनका ये जो मिशन था भारत को आज़ाद करवाने का, ये वहीं पर रोकना पड़ा, बिकॉज ऑफ द डिफेट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की जब हार हो गई थी, जब जापान और जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हार गए थे, तब उन्हें अपना ये जो मिशन था भारत को आज़ाद करवाने का, ये वहीं पर रोकना पड़ा। इट इज़ सेड दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एयर क्रैश, ये कहना
ऐसा कहा जाता है कि ही लॉस्ट हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन खो दिया था इन एयर क्रैश, यानी एक एयर क्रैश में उन्होंने अपना जीवन, एक जो मतलब प्लेन क्रैश हो जाता है उसमें उन्होंने अपना जीवन खो दिया था, यानी उनमें उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है। ऑन 18 अगस्त को 1945 यानी 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। इंडियंस लव्ड हिम वेरी मच, जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड कॉल्ड हिम नेताजी, और उन्हें नेताजी कहते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी उन्हें सम्मान से उन्हें नेताजी कहते हैं। तो ये सुभाष चंद्र का जीवनी हमने आज यहाँ पर पढ़ी कि वो किस तरह से ग्रेट लीडर थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी रिस्पेक्टफुल जॉब को छोड़कर अपने मातृभूमि के बारे में सोचा, उन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के बारे में सोचा। तो हमारे मन में भी हमारे देश के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति ऐसी ही भावना होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 6 की रीडिंग है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF मैं आपको नेक्स्ट वर्क में सेंड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। इसे घर पर आप अच्छे से रीड करें।